हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बहन ने एक सवाल किया था कि दीदी अगर किसी को भी जीरो लेवल से गुना सीखना हो यानी कि मल्टीप्लाई सीखना हो तो हाँ आप उसे कैसे बताएंगे। तो आप इजी ट्रिक से बताइए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उसी टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से गुना करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा एकदम जीरो से क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर्स को अगर हम 1 से गुना करते हैं, यानी कि ये है हमारा एक अंक का गुना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ 1 नंबर, ठीक है। देखिए 21 को अगर 1 से हम गुना करेंगे, यानी कि कोई भी नंबर्स को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम इसमें विस्तार से बताएंगे, फिर आप लोग को ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। देखिए 21 को 1 से गुना करना है तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा नीचे है नीचे को ऊपर से गुना करते हैं। तो हम लोग 1 एक संख्या से गुना करना है, यहाँ जितना भी रहे फर्स्ट इकाई अंक से गुना करना है। एक को एक से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक, ठीक है। अब इसी को फिर इससे गुना करना है सेकेंड वाले से, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 जा 2, ठीक है। और इसका ट्रिक ये है कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि वो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को 2 से गुना करते हैं। इसको हम ट्रिक से नहीं बताएंगे, इसको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो संख्या है इसको इकाई से गुना कीजिए, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो ये 4 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इस 2 को 5 से गुना कीजिए, इसको पहले इससे करना है और फिर इससे करना है। तो 2 को 5 से करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 2 5 जा 10। यही हो गया हमारा आंसर। ये हम एक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रहे हैं। वीडियो के आगे में हम आप लोगों को सिखाएंगे सेकेंड डिजिट के साथ, 4 डिजिट के साथ, 5 डिजिट के साथ, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग गुना करेंगे, 3 को गुना करना है, 68 में गुना करना है 3 से, ठीक है। तो 3 का टेबल हमें 8 बार पढ़ना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 का टेबल में, तो आ जाएगा हमारा 24 यहाँ आता है 24 का हमें इकाई अंक यहाँ लिखना है, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 4, और ये जो बचा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब इस 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 का 6 जो 12 छुतिए 18, 3 छक 18। अब यहाँ 18 लिखिए ऊपर में, और ये 2 जो नीचे था उसको जोड़ देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 और 2 10 का 0, बाकी में 1 और 2 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा हासिल वाला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। अब इस 5 को 0 से गुना करना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, आप लोग जान लीजिए, हमारा वो नंबर 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए इस 5 को फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो 5 5 जा 25, यानी आपको अगर टेबल आ रहा है तो आप गुना आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर्स के गुना को बनाते हैं। तो देखिए 2 डिजिट के साथ हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए हमारा सपोज दैट यहाँ 5 2, इसको हम लोग गुना करना है 12 से, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट इसको और इसको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अब फिर इसको जैसे एक संख्या के साथ गुना करने के लिए यूज करते थे, ठीक, इसको इसके साथ करना है 5 के साथ, तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब हम लोग चूंकि एक संख्या से गुना कर लिए हैं इसलिए यहाँ नीचे गुना का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब इसी जस्ट इसके नीचे लगाना, और इस 1 को इसको अब छोड़ देना, इसको भूल जाना। अब इस 1 को 5 2 से गुना करना, तो सबसे पहले इसको इससे कीजिए, उसके बाद इससे कीजिए, ठीक है। तो वो 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 1 को 5 से करेंगे तो 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ 4 और यहाँ कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ ये है जोड़ने का ट्रिक। अब 0 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6।
ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यानी हमारा रहेगा 5 2 और 1 ले लीजिए। यदि यहाँ 3 संख्या रहे और हमें गुना करना है 2 3 से। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3 नंबर्स को 2 डिजिट के साथ कैसे गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, इसको 3 को सबसे पहले इससे करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके साथ, उसके बाद हम करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसके इकाई से करना है, फिर दिहाई से, फिर आगे से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ कट का साइन लग जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें बताया था ना इन तीनों को जोड़ देना है। इन साइन आप एग्जाम में अगर आप लोग को बनाना हो तो ये साइन आप लोग को नहीं दिखाना है, बस मन में सोचना है कि यहाँ हम लोगों को जोड़ना है। तो 3 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा हमारा, 5 और 4 9, 1 और 0 1 और ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे होगा हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आप लोग को सवाल देके छोड़ेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, 2 3 9 को हम लोग 3 संख्या से गुना करते हैं, 1 2 1 से। ठीक है, 3 डिजिट से कैसे हम लोग गुना करते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हम एक संख्या में गुना करते थे इसको तीनों के साथ करेंगे। तो 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। ठीक है, अब इसको इन तीनों से करना है, यानी सेकेंड वाले को इसको पहले, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। ठीक है, तो हम लोग देखिए 2 9 जा 18, एक संख्या को छोड़ के करना है। ठीक है, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7 7 और 2 2 जा 4। अब देखिए दो संख्या से हम गुना कर चुके हैं, तब और दो संख्या के बाद 1 1 2 इसके नीचे कट लगेगा। ठीक है, अब 1 को फिर इन तीनों के साथ गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले एक ऊपर और नीचे वाले को जोड़ते थे, अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 है यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा 9, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 8 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 1 कैरी था सो 19, 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 कैरी था 7 और 1 8 और ये 2 और 2। ऐसे हम 3 डिजिट के साथ गुना करते हैं। ठीक है, हम आप लोग को एक सवाल देकर छोड़ते हैं, हमें उम्मीद है आप लोग उसका सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा। ये 3 डिजिट वाला हम दिए हैं। अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आप ज़रूर बना के बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।